हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे बहुत दिनों बाद। कि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है, करंट फीलिंग क्या चल रही है। आई थिंक काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे होंगे करंट एनर्जी जानने के लिए अपने पार्टनर का। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी आपको लेकर। एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा गाइस, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। देखिए, स्टॉकिंग एनर्जी निकल कर आई है। स्टॉकिंग एनर्जी डेफिनेटली है। आपके पार्टनर आपसे चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है। इस जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, एक्चुअली इस पर्सन के मन में जो एनर्जी चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, वो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी चल रही है और एक जेलसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, हो सकता है कि या तो ये किसी के साथ में आपको देख रहे हैं या फिर आपको काफ़ी खुश देख रहे हैं। सिचुएशन आपके साथ में बिगड़ी हुई है और ये पर्सन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो ये पर्सन को थोड़ा सा जेलसी भी हो रही है। तो आज इनसिक्योरिटी, जेलसी वाली फीलिंग मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देख रहे हैं, एक अंदरूनी डर है गाइस आपसे दूर होने का, या फिर आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। ये तकलीफ और ये चीज़ें इस पर्सन को ना डिप्रेशन दे के जा रही है। ओवर थिंकिंग करता हुआ इंसान कोई नज़र आ रहा है, यानी कि डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इस पर्सन की चल रही है। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन वैसे भी काफ़ी इनसिक्योरिटी वाले ही नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन इस तरह से होंगे कि यानी कि अपनी दिल की बात किसी को ना बताना, लेकिन दूसरों के दिल की बात सारी जान लेना। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि स्पेशली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके सारे राज जान लेना। तो ये इस पर्सन को परफेक्टली आता होगा करना, लेकिन अपने दिल की बात बताना या फिर यानी कि किसी की इच्छा के अनुसार अपने को कुछ चेंज, अपने में कुछ चेंज कर लेना, ये इस पर्सन की हैबिट में नहीं है गाइस। तो ये पर्सन को अगर आपको कहीं से भी देख रहे हैं दूर से और आप खुश नज़र आ रहे हैं, इनके बिना खुश नज़र आ रहे हैं, तो इस पर्सन को इनसिक्योरिटी भी हो रही है, जेलसी भी हो रही है और डेफिनेटली आपका दूर होना, यानी कि आपका इनको लग रहा है कि अगर आप किसी और के साथ में खुश हैं या फिर इनके बिना खुश हैं, तो आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, इमोशनली और फिजिकली दोनों ही। तो इस पर्सन को डर भी लग रहा है। देखिए, ऐसा कोई पर्सन नज़र आ रहा है जिस पे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है, तो कोई दबाव या फिर जिम्मेदारियाँ हो सकती है। ये जिम्मेदारियाँ इनकी फैमिली की हो सकती है, फैमिली इनकी बड़ी हो सकती है, या इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, ठीक है, जिसकी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे ये दबे हुए हैं। और आसपास का माहौल इस पर्सन का इस तरह से बना हुआ है कि इनको ना चाहते हुए भी वहाँ पर यह है कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ रही है या फिर उनके साथ में जुड़ा रहना पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर जैसे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कैसे होती है हमारे टैरो में, वही एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन की नज़र आ रही है। यानी कि कोई बोझ तले दबा हुआ इंसान जो कि अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते हैं जो कि ज़बरदस्ती उनको निभाने पड़ रहे हैं। अब वो सोसाइटी फेयर की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन दिल से वो रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं वहाँ पर, बस उनको रहना पड़ रहा है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है आज। लेटर ए, लेटर एल, लेटर के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं गाइस। देखिए, इस पर्सन की अगर मैरिड पर्सन है या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई बात है, तो मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली होते हुए मुझे नज़र आ रही है।
मिसिंग एनर्जी में है, जैसे कि मैंने बोला ना, ये काम में ये पर्सन अपने आप को इतना थका देते हैं, या फिर जैसे सुबह से काम करना स्टार्ट या फिर कहीं पे बिजी रहना स्टार्ट करते हैं कि रात को बेड टाइम तक इनका एनर्जी वेस्ट हो जाए एकदम बिल्कुल, और ये थक हार के सो जाएं, ठीक है, ताकि आपकी मिसिंग एनर्जी इस पर्सन को ना हो। देखिए, हो सकता है कि या तो ये चलाकर जिम्मेदारियां या फिर काम का बर्डन ले रहे हैं, या फिर इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो भी सकती है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके में ये चाहते हैं कि आपकी मिसिंग एनर्जी इस पर्सन को ना हो, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप और ये अभी दूर है, इमोशनल बॉन्डिंग में कमी है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स। तो ये सिचुएशन हो सकती है, और मिलना अभी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन मजबूर होकर, मतलब ऐसा था कि सो जाएं। अगर आपके कांटेक्ट में होते या फिर सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस तरह से होती कि सही होती, तो मे भी हो सकता है कि बैड टाइम पे ये आपसे बातें शेयर करते हुए पूरे दिन भर की आपको सारी बातें बताते हों, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी में पहले ये पर्सन रहे होंगे, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मुझे नींद आ जाए, मैं इतना अपने आप को थका लूँ, इतनी एनर्जी मेरी ख़त्म हो जाए कि बस बेड पे जाते ही मुझे नींद आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वर्कोहॉलिक हो रहे हैं ये पर्सन काफ़ी अभी अपनी लाइफ में, ताकि इनको, मैंने बोला, आपकी एनर्जी से ये दूर होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टॉकिंग एनर्जी में है और आपको कहीं से अगर ये स्टॉक कर पा रहे हैं, तो इनका मतलब मुश्किल हो रहा है रहना, यानी कि डिप्रेशन में, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन, कांटेक्ट ना कर पाने की मजबूरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना, ठीक है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपसे ना कांटेक्ट करने की वजह से मजबूर इंसान मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी से दूर जाने के लिए ही ये वर्कोहॉलिक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं गाइस। देखिए, अल्कोहल अगर ये पर्सन लेते हैं, तो अभी ये अल्कोहलिक अगर ये हैं, तो ये अब इन दोनों काफ़ी ज़्यादा इसका कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अगर ड्रिंक स्मोक वगैरह करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी ड्रिंक स्मोक कर रहे हैं। और अगर कोई और एडिक्शन इस पर्सन को है, तो अब एडिक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है गाइज। नंबर 2 बना है, नंबर 2, लेटर सी, लेटर एल दोबारा बना है, लेटर आई, लेटर जे, लेटर जेड। देखिए, इनके जो पास के डिसीज़न इनके रहे हैं, वो मे भी हो सकता है कि किसी के बर्डन में आकर, या फिर किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने कुछ डिसीज़न ज़रूर से लिए होंगे, जिसकी वजह से अब ये जो भी सिचुएशन इनके फेस कर रहे हैं ये, ठीक है, जो भी सिचुएशन में है, जो भी जिस भी दुख दर्द में है ये पर्सन, उसके ज़िम्मेदार ये खुद को ही मान रहे हैं, यानी कि इनके किसी आर या पार डिसीज़न की वजह से ही ये इस सिचुएशन में है, यानी कि मे भी हो सकता है कि ओवर प्रैक्टिकल होकर इन्होंने डिसीजन लिया, या फिर कुछ भी है, तो जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन के जिम्मेदार ये खुद को ही मान रहे हैं। देखिए, एक बार इस पर्सन की एनर्जी में अगर देखूं, तो एक बार ये काफ़ी खुश होते हैं आपको देखकर कि आप सही जगह हैं, आप डिज़र्विंग पर्सन हैं, आप जहाँ जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिला, ठीक है। आप काफ़ी खुश अगर नज़र आ रहे हैं, तो फिर दूसरे ही पल इनको इनसिक्योरिटी सी लगती कि नहीं, ये पर्सन मेरा है, इसका प्यार, इसका केयर, इसका सब कुछ मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सोचकर थोड़ी सी जेलेसी भी, थोड़ी सी नहीं बोलूँगी, अब आज कम्प्लीटली जेलेसी वाली ही फीलिंग इस पर्सन की नज़र आ रही है, लेकिन मजबूरी है, या तो आपसे नो कांटेक्ट है, आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, या फिर ये आपको कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं खुद से। तो गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन मिसिंग एनर्जी में तो है, लेकिन आपकी एनर्जी से दूर होने की कोशिश करते हैं, और काम में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रात के समय जब इनके पास काम नहीं होता है, तो ये, अगर आपकी मिसिंग, अगर नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली आपको मिस करते ही हैं, और उस समय हो सकता है कि ये थोड़ा सा अल्कोहल और एडिक्शन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको भुला पाएँ, या फिर थोड़े से अपने दुख या तकलीफ़ को या डिप्रेशन को कम कर पाएँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है गाइज। देखिए, काफ़ी फोर्सफुली, जैसे ऐसे जैसे ये गिरा ना वैक्स, ऐसी पिक्चर बनी जैसे कोई फोर्सफुली किसी चीज़ को अपने, जैसे ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मजबूर है। तो एक मजबूर इंसान की एनर्जी गाइज मुझे निकल कर आई है, लेकिन काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी ही मैं बोलूँगी इस पर्सन की। वो तो कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और रह के इस पर्सन को आपके साथ में बिताए हुए दिन, बिताए हुए पल, आपकी बातें,
जो भी है वो सब चीज़ें याद आ रही, स्पेशली इस पर्सन को आपके साथ में जो अच्छे मोमेंट गुजरे हैं ना इस पर्सन के, वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं। और उस पर्सन ये चीज़ें सोच सोच कर कई बार इनके होठों पे स्माइल भी आ जाती है गाइस। तो ये जो खजाना है यही सिर्फ इनके लिए खजाना है, जो कि जिसको कि सोच कर ये काफ़ी हील भी हो जाते हैं। और अगर फ्लैशबैक में भी जाकर आपको याद करते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, एनर्जी वाइज काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो हो सकता है कि मिलना प्रैक्टिकली अभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये यादों में ही आपको विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत यादें इस पर्सन के साथ में आपकी बनी हुई मुझे नज़र आ रही हैं, जिसको कि ये बार बार याद करके आपको आपको अपने पास महसूस करने की कोशिश करते। तो इमेजिनेशन में है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी में है, स्टॉकिंग एनर्जी में है। लेकिन बर्डनाइज है गाइज, वापस से ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर काफ़ी सारी बर्डन है। अब ये बर्डन थर्ड पार्टी का हो सकता है, थर्ड पार्टी जो ट्रिगर कर रही है उसका हो सकता है, फैमिली बर्डन हो सकता है, फैमिली इनकी इस तरह से हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन को निभानी पड़ रही है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर बर्डन भी है और मेंटली भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा कोई अपना इंसान किसी और सिचुएशन में किसी और के साथ या फिर खुश है मेरे बिना। तो इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। देखिए इनकी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव नेचर के हो सकते हैं। अगर इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन हुआ और इमोशनली ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि आपका वीकनेस इस पर्सन को पता है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है। तो ये अपनी बातों में आपको उलझा सकते हैं, अपनी बातों में हो सकता है कि इनको ऐसा बोले कि जिस तरह से चल रहा है गोइंग विद द फ्लो चलते हैं, तुम भी मैं भी, ठीक है। कोई जिस वजह से आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई है, मे बी वो कमिटमेंट हो सकता है या फिर कोई और इशू हो सकता है, उसको साइड में रखकर हम वापस से न्यू बिगनिंग करते हैं। तो इस तरह की बात भी ये पर्सन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली यही एनर्जी इस पर्सन की बन रही है। मिसिंग एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी में तो ये बाद में आएंगे, लेकिन अभी कोशिश तो कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी से दूर हो जाएं, आपको याद ना करें, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन इस पर्सन की एनर्जी आपसे मिलने की हाई एकदम हाई पीक पे आ जाएगी ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट करके आपकी तरफ आने की कम्प्लीटली कोशिश करेंगे। तो गाइज वेट एंड वॉच, इस पर्सन की तरफ से ही कोई ना कोई मूवमेंट होगा, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं और स्टॉकिंग एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखकर जेलस भी फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, और इनको लग रहा है कि इनके हक की चीज़ आप किसी और को कैसे दे सकते हैं, या फिर इनके बिना आप खुश कैसे हैं। तो ये एनर्जी ही इस पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लाएगी गाइस। तो आप वेट कीजिए, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को तो करते रहिए। अगर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप लगा रहे हैं इंटेंशनली, ठीक है, तो वो करते रहिए गाइस, वो काम कर रही है आपके लिए। किड्स दिख रहे हैं गाइस, बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के एनर्जी में। तो गाइज अभी तो यही एनर्जी है इस पर्सन की। और ये वापस से कोई ऐसा पर्सन जो कि ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, या फिर किसी एडिक्शन को फॉलो कर रहा है, इस तरह के पर्सन की एनर्जी वापस से फील हुई है। तो यस, मिसिंग एनर्जी में है और थोड़ा इनसिक्योरिटी है। होने दीजिए, ये इनसिक्योरिटी आपकी तरफ लेकर आएगी इस पर्सन को। आप थोड़ा सा कार्ड्स के ज़रिए इस पर्सन की एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। गाइस सेटअप मेरा, मैं फिर बोलूँगी, थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, ये कुछ दिन तक रहेगा। लेकिन डोंट वरी, आपके लिए मैं रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। मैं कहीं से कहीं पर भी हूँ, कैसे भी उसमें हूँ, आपके लिए जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रीडिंग बनाती रहती हूँ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी। तो रीडिंग आपके पास पहुँचती रहेगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार नहीं, तो एक दो तो डेली मैं आपके लिए रीडिंग डालती ही रहूँगी, क्योंकि आई नो आप लोग काफ़ी वेट करते हैं मेरी रीडिंग का। तो यस गाइस, किड्स का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं। ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं।
मैरिज सिचुएशन हो सकती है और ये किसी से आपके बारे में बातचीत भी करते हैं गाइस। तो मैरिज एक इम्पॉर्टेंट आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, वो चाहे कमिटमेंट इशू हो या फिर ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, आप मैरिड है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ज़रूर से मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी क्योंकि आप इनकी सनशाइन हैं, आप इनको एक सन की तरह नज़र आते हैं। आपके बिना इस पर्सन को अपनी लाइफ बिल्कुल ही अधूरी लगती है। तो एक्शन ज़रूर से होगा इस पर्सन की तरफ से, मूवमेंट ज़रूर से होगा, लेकिन अभी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो इस पर्सन को लग रहे हैं और ये इसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे अभी। तो ये थी एनर्जी गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।